चलिए 2 मिनट और लेंगे बस, फिर क्लास जो है अंतिम है आपकी। अब क्लास आपकी नहीं होगी, है ना। तो अंतिम लिख लीजिए, पंच तत्व लिखिए। 5 तत्व की चिकित्सा आप घर पर कैसे लेंगे 2 मिनट में बता देते हैं आपको, 2-3 मिनट में। ये कल ही बताना था शाम में, आपको लेट हो गई इसलिए कल छूट गई है। लिखिए पंच तत्व चिकित्सा। पंच तत्व चिकित्सा। पंच तत्व चिकित्सा। पहली चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा लिखिए। पहली चिकित्सा मिट्टी चिकित्सा। पहली चिकित्सा है मिट्टी चिकित्सा। कौन कौन से चिकित्सा लिए आप लोग मिट्टी के लिए? हाँ? मिट्टी पट्टी लिखते चलिए फटाफट। मिट्टी पट्टी। मिट्टी चिकित्सा के लिए आपने क्या लिया वो लिखना है इसमें। मिट्टी की पट्टी। और क्या लिए? कल स्नान नहीं किया आप? उसके पहले गर्म से वो सब अलग है ना। मिट्टी के लिए क्या किया आप? मिट्टी तत्व के लिए क्या किया आप शरीर में? मिट्टी की पट्टी लिए और वो स्नान जो किए, ये दोनों जो है पृथ्वी तत्व बढ़ाने के लिए दोनों हम लोग कराते हैं। पृथ्वी तत्व बढ़ाने के लिए अन्न का भी है, आपने आहार जो लिया अभी तक वो भी मिट्टी पृथ्वी तत्व के लिए। ठीक है, मिट्टी स्नान और मिट्टी पट्टी जो आपने लगाया है, तो घर में भी यदि पृथ्वी तत्व की चिकित्सा करनी है तो आपको यही दोनों टेक्निक वहां पर लगाने पड़ेंगे। जमीन से 3 फीट नीचे कहीं की भी मिट्टी निकाल लीजिए और उसको रात में भिगो करके सुबह पट्टी बना करके रख लीजिए, जहां भी कष्ट हो, दर्द हो, जो भी हो। 3 फीट नीचे की तो ऊपर की मिट्टी फिर कोई काम की नहीं है ना। हाँ, लेबर वही है, या कहीं न कहीं मिल जाएंगे आपको। आपके पास चलिए ठीक है, तो अगला लिखिए। पृथ्वी के बाद अगला लिखेंगे जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के लिए लिखिए। जल चिकित्सा के लिए लिखिए जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल। जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल। जल चिकित्सा। जल नेति पॉट मिला हुआ है, उसे करेंगे, आपको पता हो ही गया। दूसरा रबड़ नेति भी कुछ लोगों का हो गया है, जिनका नहीं हुआ सप्ताह में 1 दिन ही किया करेंगे रबड़ नेति। जल नेति रोज कर सकते हैं आप। कुंजल सप्ताह में 1 दिन करेंगे। हाई बीपी वाले सौंफ के पानी से करेंगे, बाकी सब नॉर्मल गुनगुना पानी से सेंधा नमक डाल के कर सकते हैं। कुंजल हो गया, 3 लिखे। सेंधा नमक सौंफ से, हाई बीपी वाले सौंफ से करेंगे। चौथा लिखिए उसी में एनिमा कुंजल। जल नेति रोज कर सकते हैं, ठीक है। चौथा लिखिए इसमें एनिमा। एनिमा जल चिकित्सा में लिखिए एनिमा। जल चिकित्सा में लिखिए एनिमा। कटी स्नान, रीढ़ स्नान। जल चिकित्सा में लिखिए एनिमा, कटी स्नान, रीढ़ स्नान, पैर स्नान। कटी स्नान, रीढ़ स्नान, पैर स्नान सब जल चिकित्सा के लिए। जल जो है सबसे अधिक टॉक्सिन को खींच के बाहर फेंकता है, इसलिए मरे हुए, इसलिए सर्प कटे हुए, जिनको सर्प काटा हो या बिच्छू काटा हो, उसको उठाकर नदी में फेंक दीजिए, व्यक्ति जिंदा होकर वापस आ जाएगा। 15 मिनट। नहीं, कटी कमर के लिए, रीढ़ के लिए नहीं। 15 मिनट यदि गर्म लेंगे, वो भी समझ लीजिए, 15 मिनट यदि गर्म लेंगे तो 5 मिनट ठंडा भी लेंगे। रीढ़ स्नान अभी 3-1 के रेशियो में चलते हैं। क्या हो गया? रीढ़ स्नान हुआ नहीं है। रीढ़ स्नान आपको कराया, को पता नहीं चला। आपके रीढ़ पर वो गर्म स्टीम लगा करके या फिर हमने ठंडी पट्टियां लगाई थी, वही है। ऐसे उसकी टब आती है, वो टब यहाँ पर नहीं थी इसलिए वो उपाय लगाया गया था। एक टब आती है 4000 में, आपकी कटी और रीढ़ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट सब 4-4 हजार के लगभग आ जाते हैं। 4000 में स्टीम बाथ, 4000 में सब 4 के रेंज में आते हैं। यदि मंगाना हो तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, नंदू भैया से कांटेक्ट कीजिएगा, या आपके घर पर से डिलीवरी करा देंगे, होम डिलीवरी। तो कटी की रीढ़ जैसे कटी वाली थी उसी तरीके से रीढ़ की आती है, उसमें लेटना पड़ता है। पैर बाहर निकाल करके लेटेंगे और ये पूरी रीढ़ आपकी पानी में डूबी हुई रहेगी, ठीक है।
तो गर्म ठंडा दोनों लेंगे। सब में कर सकते हैं। जिनके शुगर बढ़े हैं वो सब करेंगे गर्म रीढ़ स्नान। इसके बाद और बताया रीढ़ स्नान के बाद में आपने कटी रीढ़, यही दो बताए। रीढ़ और एक और स्नान बताया, पैर स्नान, पैर स्नान, पग स्नान। ठीक है। तो गर्म और ठंडा का जो रेशियो होगा 3:1 का रहेगा। 3 मिनट यदि गर्म लेंगे तो 1 मिनट ठंडा भी लेंगे। किताब में सब लिखा है क्या? उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ, उसमें लिखा है। ठीक है। कटी स्नान हो गया, रीढ़ स्नान हो गया, पैर स्नान हो गया, ये सब जल चिकित्सा के लिए। अगला लिखिए शुगर के लिए क्या बताया? रीढ़ गर्म रीढ़ स्नान। गर्म मतलब जला नहीं लेंगे, गुनगुना रहेगा। अगला लिखिए अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा पहला लिखिए साइनस सेक। पहला लिखिए साइनस सेक, जो सुबह सुबह भाप पी रहे थे नाक और मुंह से। कफ जुकाम सर्दी हो, सिर भारी हो, लीजिए साइनस सेक, जुकाम सर्दी सब बाहर हो जाएंगे। अगला लिखिए साइनस सेक के बाद लिखिए भाप स्नान। भाप स्नान, गरम बोतल की सिकाई। भाप स्नान, गरम बोतल की सिकाई, सब अग्नि चिकित्सा के लिए। साइनस, भाप स्नान, गरम बोतल सेक या गरम बोतल की सिकाई। चौथा लिखिए सूर्य स्नान। चौथा लिखिए सूर्य स्नान। ये 4 स्नान, 4 जो चिकित्सा हैं वो सब हैं अग्नि तत्व को बढ़ाने या कम करने के लिए। चौथा लिखिए वायु चिकित्सा। चौथा लिखिए वायु चिकित्सा। सभी प्रकार के प्राणायाम, सभी प्रकार के प्राणायाम, वायु चिकित्सा, सभी प्रकार के प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, जितने हैं सभी प्रकार के प्राणायाम हमारे शरीर के वायु को नियंत्रित करता है। सभी प्रकार के प्राणायाम, ठीक है। वायु वाले में लिखिए यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ चिकित्सा वायु तत्व को शुद्ध करता है यज्ञ, इसलिए घर पर यज्ञ जरूर किया करें। ये वाले ये यज्ञ कुंड है, आपको 150 रुपए मिल जाएंगे। ऑनलाइन में ऑर्डर करेंगे तावलखेड़ा से घर पर पहुंच जाएगी। डिलीवरी चार्ज लगेंगे आपके, या नीचे में है तो पता कर लीजिए, एक एक डब्बे सब खरीद के ले जाइए। और जैसे यहाँ करते हैं, हाँ तो बढ़िया है, फिर यहीं से आप ले लीजिए। ये वाले कुंड जो है आपको मिल जाएंगे उसमें जो नीचे रखे हैं, और ये वाले 30 कंडे इसमें रहते हैं। हाँ, हवन सामग्री भी है, रुई बत्ती भी है इसमें, केवल अपना घी जलाना है। घी आप ले लीजिएगा। ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड उसी में मिलेंगे आपको। उसी में है सब। करना कुछ नहीं है, घी में बत्ती को डुबा लीजिए और बत्ती इसमें डाल दीजिए। बत्ती को जला करके ऊपर से कंडे रख लीजिए, और जो भी मंत्र आती है उस मंत्र से 5 बार 11 बार स्वाहा स्वाहा करके और थोड़ा देर प्राणायाम करके पूरे घर में घुमा दीजिए। और जो ये राख जो बच जाए आपकी, ये राख बड़े काम की चीज है। कहीं भी स्किन डिजीज हो आपको, इस राख को जो है गौमूत्र के साथ मिला करके और वहां पर लगा लीजिए। जो भी स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाएंगे। सोराइसिस वाले जो इसको जरूर कीजिए। आंखों की यदि समस्या हो तो किसी सूती कपड़े के 8 परत बना लीजिए और इस राख को पानी में घोल करके छान लीजिए, आंखों में डालिए, आंख की रोशनी बढ़ेगी। कान में दर्द हो तो उसको डालेंगे कान में, कान की ठीक होगी। उसको पी भी सकते हैं। पीना तो दूर की बात है, अमेरिका वाले लोग इसको खा रहे हैं, सीधा खा रहे हैं अमेरिका में। हाँ, इसको गौमूत्र में इसको मिला करके लगाने की, मत ले दो। अमेरिका वाले इसको खा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं। राख जो खा रहे हैं जला जला करके, बड़े बड़े बीमारियों में राहत मिल रही है। पेटेंट भर ना कर पाए तो सब तो हम लोग बेच ही रहे हैं ना। हमने तो अपना शरीर बेच दिया कोरोना में। एक्सपेरिमेंट कर लो हमारे शरीर पर, अपना शरीर कहाँ रहा हमारा। चलिए अगला लिखिए, वायु तत्व लिख लिए, सभी प्रकार के प्राणायाम और यज्ञ। अगला लिखिए सबसे महत्वपूर्ण है आकाश चिकित्सा। आकाश चिकित्सा, आकाश तत्व की चिकित्सा कैसे करेंगे? पहला लिखिए उपवास, जो आप किए थे गुरुवार को। पहला लिखिए उपवास। जितने व्रत उपवास अनुष्ठान जब तप होते हैं सब आकाश तत्व की शुद्धि के लिए होते हैं, लेकिन हम लोग उपवास के नाम पर, व्रत के नाम पर इतने कचरे डाल लेते हैं शरीर में कि धज्जियां उड़ा देते हैं व्रतों की, है ना। इसलिए व्रत जैसा हमने आपको कराया वैसा व्रत कीजिए, वही नियम है व्रत के करने का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि उपवास के दिन सिर्फ और सिर्फ
जल पर रहें, है ना। तो उपवास भी लिख लीजिए, कौन कौन से उपवास हैं। पहला उपवास लिखिए फलाहार, जिसमें केवल फल पर रहा जाता है। दूसरा लिखिए रसाहार, जिसमें केवल रस पर रहा जाता है। तीसरा लिखिए जलाहार, जिसमें सिर्फ जल पर रहा जाता है। चौथा लिखिए अल्पाहार, जिसमें एक टाइम कोई भी ठोस पदार्थ ले सकते हैं, चाहे वो खिचड़ी हो या दलिया हो। खिचड़ी दलिया एक टाइम ले सकते हैं अल्पाहार में। अब पांचवा लिखिए आनक उपवास। आनक 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 उपवास जो होता है, इसमें कुछ भी नहीं लेते हैं, सूर्य की रोशनी पर रहते हैं। सूर्य की रोशनी को पी करके रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक साधना वाले जो उच्च स्तरीय साधक है वही कर पाते हैं। इसलिए हमारे लिए हम जो शुरू करें वो करें अल्पाहार से। एक टाइम का भोजन छोड़ करके एक टाइम भोजन लीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। फलाहार कीजिए, रसाहार कीजिए, जलाहार कीजिए। तो सबसे पहले लेंगे अल्पाहार, दूसरा लेंगे फिर फलाहार, तीसरा कर सकते हैं रसाहार, चौथा कर सकते हैं जलाहार, और पांचवा जो अंतिम है वो है आनक उपवास, सूर्य की रोशनी को पी करके। छठ का जब व्रत होता है बिहार में, वहां पर लोग सूर्य की रोशनी को पी करके 36 घंटा तक उपवास करते हैं। तो वो है आनक उपवास। नहीं खाते हैं। आप करते हैं छठ? हाँ, तो वो गलत करती हैं। 36 घंटा का उपवास चलता है। वो उपवास का जो दिन होता है उसकी बात हो रही है, खड़ने के बाद की बात हो रही है। खड़ने के बाद जिस दिन की मीठी वाले खीर बनते हैं, उसी खीर को खाने के बाद फिर 36 घंटे के उपवास चलते हैं। डॉक्टर साहब, सूर्य की उपासना जो है वो उपवास है। ये नवरात्र में जो 9 दिन रहा जाता है, ये नहीं है सूर्य का उपवास। सूर्य का उपवास सब तो सूर्य ही है। दुनिया में सूर्य के अलावा क्या है आपके पास? नवरात्र में कैसे आप रहते हैं? केवल उसमें इष्ट अपने चेंज हो जाते हैं। उसमें देवी इष्ट बन जाती है उपास से, इसमें सूर्य बनते हैं। और लिखे ना, बस हो गया। एक ही उपवास थोड़ी है, अभी भरा हुआ है आकाश तत्व में। उपवास लिखे, अगला लिखिए। उपवास से आकाश तत्व की शुद्धि होती है। अगला लिखिए यज्ञ। यज्ञ से भी आकाश तत्व की शुद्धिकरण है। यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी की चिकित्सा एक साथ करती है। यज्ञ पर्यावरण और वातावरण की शुद्धि करता है यज्ञ। उपवास हो गया, यज्ञ हो गया। अगला लिखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय का 2 अर्थ है। पहला अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, हम क्या हैं, हमारी कितनी हैसियत औकात है, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इसका सही मूल्यांकन करना स्वाध्याय है। और दूसरा है महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए सत साहित्य का अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन ये बाहरी स्वाध्याय है, वास्तविक स्वाध्याय है स्वयं का मूल्यांकन करना। तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए 3500 में से कोई भी पुस्तक पढ़िए, वो है स्वाध्याय। और पढ़ने के बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। केवल पढ़ करके लेक्चर मत दीजिए, पढ़िए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। सादा जीवन उच्च विचार है, लेकिन अपने ऊपर उसको अप्लाई करेंगे तभी वह स्वाध्याय पूरा होगा, नहीं तो फिर वो ऐसे रह जाएंगे, है ना। तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता आखन के देखी। जब ये तब होगा जबकि हम पढ़ेंगे और अपने पर उतारेंगे, नहीं तो फिर वही नेतागिरी करते रह जाएंगे, है ना। डाटा इकट्ठा करते रहेंगे, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हुआ दुनिया में कुछ नहीं, सब बस कागज पर ही रह गया। आकाश तत्व के लिए उपवास है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, सत्संग है, जो आप 6 दिन से बैठ करके 3 टाइम यहाँ कर रहे हैं। सत्संग हमारे मन को ऊंचा उठाता है। हमारे मनों को ऊंचा उठाने में सबसे बड़ा रोल है सत्संग का। सत्संग कहते हैं सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। गंजड़ी नसीड़ी जुड़ड़ी के पास बैठ करके बैठना सत्संग नहीं है। जो सत्पुरुष हैं, जैसे आप सब गुरुदेव के सामने बैठे थे, माता जी के सामने बैठ करके पूरी सत्संग हुई, तो आप सभी महापुरुषों के सम्मुख बैठ करके सत्संग को किया, माध्यम कोई भी हो, तो यह सत्संग है। उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय और सत्संग। अगला लिखिए ध्यान। जितने भी आपने यहाँ देखा होगा कि 6 दिन तक 6 प्रकार के ध्यान कराए गए आपको, वो 6 प्रकार के जो ध्यान है वो सभी हमारे आकाश तत्व को बढ़ाने वाला है। अगला लिखिए गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र का जप आकाश तत्व की सबसे अधिक शुद्धि करता है। उसके अलावा कोई भी मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, लौकिक मंत्र हो, वो सभी आकाश तत्व की शुद्धि करता है, लेकिन सभी में सर्वोत्तम है गायत्री मंत्र।
सभी मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है गायत्री मंत्र को। तो गायत्री मंत्र का जप जरूर किया करें घर पर। ठीक है, इतने तरीके हैं आकाश तत्व की शुद्धि करने के लिए, सब जरूर किया करें। और यदि कभी भी बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए। आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दुख हैं, सब दूर होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कि उगते हुए सूर्य को कब देखे थे उनको याद भी नहीं होगा। जब आंख खुलती है तो सूर्य उनके सिर पर होते हैं, तो उगते हुए सूर्य कहाँ देखें लोग। इसलिए यदि जीवन में तरक्की चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य को देखें, नहीं तो फिर डूबते हुए सूर्य को देखेंगे तो जीवन में हमेशा डूबता ही हुआ दिखेगा आपको। इसलिए भगवान सूर्य से पहले जगिए और उगते हुए सूर्य को रोज देखिए। अक्षय कुमार जो भी भला हो, बुरा हो, गंदा सही जो भी फिल्म बनाता हो, लेकिन वो कहते हैं कि रोज हम उठते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उगते हुए सूर्य को ना देखा और गायत्री मंत्र का उच्चारण ना किया। गोविंदा जो है अपने जीवन से निराश, हताश हो चुका था। आपकी अदालत में भी कभी सुनेंगे गोविंदा को बोल रहे हैं कि मैं शांति कुंज आया था और वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। और 1 साल तक उसने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान जैसे पूरा हुए कि बॉलीवुड में इसके तांते लग गए फिल्म बनाने के, और आज देख रहे हैं अच्छी जगह पर। और साल में 2 बार वो आते ही हैं शांति कुंज, वो हर हाल में पत्नी के साथ, बच्चे के साथ पहुंचते हैं शांति कुंज। तो ऐसा उनका कहना है, मानना है कि सूर्य की उपासना और गायत्री मंत्र की साधना से ही हम इतना बन पाए, नहीं तो हम कब के सुसाइड कर लिए हो। तो जितने भी महापुरुष उसके जीवनी को यदि पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं गायत्री मंत्र का स्थान जरूर है उसमें। इसलिए जीवन में यदि तरक्की चाहते हो, निरोग जीवन, स्वस्थ जीवन, शांतिमय जीवन चाहते हो, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो भगवान सूर्य जो जगत की आत्मा है उसे जल चढ़ाना शुरू कीजिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल चढ़ाइए। गीले बदन चढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि पानी रहते हैं शरीर पर तो जो भी रेडिएशन आते हैं सूर्य से उससे ज्यादा एब्जॉर्व करता है, क्योंकि पानी में एब्जॉर्बिंग पावर अधिक होती है। लेकिन डॉक्टर साहब अपने यहाँ पे ये नियम है कि नहा धोकर के पूजा किया जाए, जब पूजा समाप्त हो जाए तो जल का पात्र नहीं सूखा आ जाता है। आम नियम है, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो पुराने समय में जो ऋषि महात्मा स्नान, आप तो घर में हम नहाते हैं ना बाथरूम में, तो फिर पोंछ करके सीधा चले आते हैं, लेकिन वो उसी को दे दीजिए। लेकिन ऋषि महात्मा पुराने समय में जब जाते थे नदी नहा स्नान करने के लिए, तो वहीं स्नान करते हुए कमर से ऊपर पानी में वो सूर्य को अर्घ देते थे। तो लोग पहले बाहर ही आते थे, तो अब सिस्टम चेंज हो गई, तो देते ही। आज भी जो बाहर स्नान करते हैं ना चापाकल पर या कुएं पर, तो आज भी देखेंगे कि वहीं देते हैं जल। लेकिन आजकल वो हो गई है बंद कमरे वाले, तो बाहर में दीजिए तो सही, ना दीजिए गीला बदन तो बाद में दीजिए, लेकिन दीजिए। और देने के बाद थोड़ा सा जल बचा लीजिए। उसमें जो जल देते हैं पूरा पलट मत दीजिए लोटा, थोड़ा सा जल बचा लीजिए और उस जल को हाथ में लेकर के भगवान सूर्य का प्रसाद समझ करके पी जाइए और पूरे सिर में लपेट लीजिए, तब तो गीला हो जाएगा सिर आपका, है ना। उस जल जो बचे उससे पूरे ललाट पर और पूरे सिर में उसको मल लीजिए। अब मल करके थोड़ा देर खड़ा होकर गायत्री मंत्र कर लीजिए, भगवान सूर्य का तेज आपके मस्तिष्क सोख लेंगे। ठीक है, इतना कर सकते हैं तो इसको कीजिए। भगवान सूर्य की उपासना सब कीजिए। किसी न किसी तरीके से भगवान सूर्य की उपासना हर धर्म संप्रदाय में घुसा हुआ है, जितने भी मत मजहब हैं सब में घुसा हुआ है। अब ब्रह्म मुहूर्त की महिमा सब मजहबों में, जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, सभी में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। ये जो सुबह सुबह लोग जो चिल्लाते हैं कि मेरा ही सबसे बड़ा है, दूसरा सब जो बेकार है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग करके चिल्लाते हैं। गुरुद्वारा से भी आवाज सुबह सुबह ही आती है और अपने यहाँ तो फिर आती है सुबह सुबह। तो ब्रह्म मुहूर्त की व्याख्या हर जगह है, महत्व इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। विवाह के लिए एक मुहूर्त होता है, हम लोग पंडित जी के पास पहुंचते हैं कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। उसी प्रकार से ब्रह्म से मिलने का जो मुहूर्त है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यदि परमात्मा से मिलना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। स्नान ध्यान ना कर सके तो पैर हाथ धो करके, शौच करके, चादर डाल करके रजाई के अंदर घुस करके सोइए नहीं, बैठ करके गायत्री मंत्र का जप कीजिए। भगवान को आपके नहाने ना नहाने से कोई लेना देना नहीं। आपका मन पवित्र होना चाहिए, भावनाएं पवित्र होना चाहिए, तो भगवान आपके सामने आएंगे। ठीक है, आइए कमर गर्दन सीधी। आपकी क्लास जो है अब समाप्त हो चुकी है। अब चलेंगे, कूच करेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसके लिए आज तक तैयारी कर रहे थे।
आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोली वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, जन्मभूमि अवलखेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, शांति कुंज हरिद्वार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम। हाथों को रगड़ी, आंख से लगाइए, एक दूसरे को प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ युग पा। एनिमा लगाने तो सब सीख गए हैं ना? कोई ऐसे हैं जो एनिमा लगाने अभी तो नहीं सीख पाए? घर